नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है मनीष और हम आपके सामने आज एक नई वीडियो लेकर आए हुए हैं। इस कार का इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये कार ऐसी है कि इसने लोगों को कार वाला बनाया। मेरे इस टैग लाइन से आपको पता चल गया होगा कि मैं किस कार के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी मेरे दोस्त प्रकाश ने बोला कि आम आदमी की मिनी कूपर, तो छोटी सी, अच्छी सी और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद। जो लोगों का भरोसा आया ना कि कार पे, जो लोग बजाज चेतक से कार पे आए, जैसे हमारा बजाज हम सुनते थे, तो ये हमारी कार है। और आपको चलिए उस कार के दर्शन कराते हैं, मिलवाते हैं उस कार के ऑनर से और पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है उनका अपनी कार के साथ। तो आइए चलते हैं। तो जैसा कि फ्रेम में मेरे पास जो कार है, इसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपने देख के ही पहचान लिया होगा कौन सी कार है। और यह है मारुति की ऑल्टो 800। सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार, सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली कार और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय कार जिसे हम कह सकते हैं। और हम मिलाते हैं हमारे जो इस कार के ऑनर हैं, नवीन आप बाहर आइए। और ये साउथ के हीरो की तरह एंट्री लेंगे, हमारे बीच में आएंगे। और नवीन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नवीन जी, हम आपसे कुछ आपकी कार के बारे में जेन्युइन सवाल पूछेंगे। आपने ये कार कब खरीदी थी? ये कार खरीदी थी मिस में माइक में आपको बोलना पड़ेगा प्लीज़। ये कार खरीदी थी मैंने 4 अगस्त 2020 में, जिस समय लॉकडाउन में सब लोग घर पे थे। उस समय मैंने कार खरीदी। और इस कार का सबसे मेन चीज़ ये है कि ये मेरे बजट में आती है। और ये कार इजीली मैंने खरीदी है EMI में, जो डाउन पेमेंट जाती है मेरी 8,500 रुपये पर मंथ। कितने की पड़ी थी ये कार? ये कार का जो प्राइस था, मार्केट वैल्यू था इसका 4,60,000। और इसको अभी मैंने डाउन पेमेंट में 60,000 रुपये दे के 8,500 इसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट में करवाया। ये ऑल्टो VXI है? ऑल्टो VXI है। तो आप ऑल्टो ही खरीदना चाहते थे या किसी और कार पे जाना चाहते थे? मैं ऑल्टो ही खरीदना चाहता था। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको कहीं पर ट्रैफिक दिख रहा है, हाँ, तो आपको इधर आ जाओ, फ्रेम में आ जाएं आप। अगर आपको कहीं पर ट्रैफिक दिख रहा है तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं कि हमारी गाड़ी निकलेगी। अगर आप हैवी ड्राइवर हो, लाइक मेरे जैसे, तो आप गाड़ी कहीं से भी निकाल सकते हो इजीली। ठीक है। और दूसरी तो आप लोग ऑल्टो के बारे में जानते हो कि ये पहाड़ में चलने वाली सबसे बेस्ट गाड़ी है। सबसे बेस्ट गाड़ी। ये मुझे आप एक बात बताओ कि आप थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, आपकी कार भी दिखे, क्योंकि ये फ्रेम में मेन आप इसके मालिक हैं। ये बताइए कि आपने ये कार ऑल्टो के अलावा कोई और ऑप्शन आपने सोचा था कि कुछ और गाड़ी खरीदनी, कि केवल ऑल्टो ही खरीदनी है? देखो, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ था, बड़ा इंसान, जब मैं जॉब प्रोफाइल में गया था, तो मेरे को ये था कि सब बोलते थे फॉर्च्यूनर। तो मैंने उस दिन एक कसम खाई थी कि मैं फॉर्च्यूनर में तब बैठूंगा, तब चलाऊंगा जब मैं खुद खरीदूंगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो मेरी मतलब बोलते रेंज जो भी खरीदता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे पे स्पोर्ट्स बाइक भी है अपाचे, तो वो भी मैंने खुद खरीदी है, अपने पैसों से खरीदी है। इवन ऐसी मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है नहीं कि जो उसे कवर ना कर पाए। मेरे पापा आर्मी में, भैया आर्मी में, बट मैंने अपने कमाई से कुछ खरीदना चाहता था। तो मैंने पहले स्पोर्ट्स बाइक खरीदी। उसके बाद स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के बाद जब मेरा शौक कार में गया, तो सबसे पहले मैंने अपने बजट की कार ढूंढी। तो मुझे अपने बजट की कार ये ऑल्टो लगी। होना यही चाहिए। ये बात मैं सच में बहुत अप्रिशिएट करूँगा नवीन को, कि नवीन ने एक बात बहुत सही बोली कि मैं अगर अपने शौक पूरा करूँगा तो अपने पैसे से करूँगा, मैं किसी और के पैसे से नहीं। अपने पैसे से इन्होंने बाइक खरीदी अपने लिए, और अब इन्होंने अपने पैसे से ऑल्टो 800 VXI खरीदी। अब बस दूसरा मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है, जब मेरे इस एलिजिबल हो गया कि अगर मैंने फॉर्च्यूनर खरीदने का दम रख दिया, उस दिन मैं आपको फॉर्च्यूनर की वीडियो दिखाऊंगा। आज मैं ऑल्टो की दिखा सकता हूँ आपको। नहीं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप फॉर्च्यूनर जल्दी लीजिए और हम आपका तब भी इंटरव्यू लें। बिल्कुल। और तब हमारे पास ये कार्डलेस वाला, ये ब्लूटूथ वाला माइक हो, ये वायर इधर उधर एडजस्ट ना करना पड़े। और एक सवाल मेरा इससे लेकर आपको और है कि आप इसको पहाड़ों पे ले जाते हैं, कोई दिक्कत आपको आती है कि बहुत कोई इसमें इसकी पिकअप कम हो गई या फिर कुछ ऐसा? पहाड़ों के मामलों में सबसे बेस्ट गाड़ी, अगर किसी को केदारनाथ, बद्रीनाथ जाना है तो सबसे, और अगर किसी को ये भी देखना है कि मेरी गाड़ी में तेल कम लगे, क्योंकि आजकल चाहे कोई कितना भी अमीर हो, यही सोचता है सबसे पहले कि मेरी गाड़ी में तेल लग रहा है। तो अगर आपको तेल के पर्पज़ से जाना है गाड़ी को, अगर 5 सीटर पर बैठना है, तो ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। तो मैं तो यही आपको एडवाइस दूंगा कि ये गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें, और मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसके बाद देखना आपके सब्सक्राइबर खुद ही बढ़ जाएंगे इस वीडियो चलने के बाद। मैं खुद ये मानता हूँ कि इस गाड़ी को, जैसा नवीन ने बोला, कि इस गाड़ी को किसी
ये किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, किसी को बोलना नहीं पड़ता कि आप ऑल्टो खरीदिए। लोग अपने आप मारुति वालों के ऐसे ही भाव थोड़े चढ़े रहते हैं, गाड़ियाँ बिकती हैं दनादन। तो ये इसके साथ आपकी कुछ यादें, आप इसको कहाँ कहाँ तक ले गए हो आज तक, और क्या कभी इस गाड़ी ने आपको धोखा दिया है, कोई प्रॉब्लम आई, गाड़ी मैंने सर्विसिंग वगैरह में, क्या सारी बातें आप हमें बताएंगे? मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा, देखते रहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा 4 अगस्त 2023 को इस गाड़ी को 3 साल पूरा हो जाएगा और ये तकरीबन 30,000 किलोमीटर मैंने चला ली है। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैं गाड़ी कार का शौकीन तब हूँ जैसे कोई इमरजेंसी पड़ती है। वैसे मैं अपने बाइक में जाता हूँ, बट कोई इमरजेंसी अगर किसी को ज़रूरत हो मैं तब कार लेके जाता हूँ, मैं तब घर से बाहर निकलता हूँ। बट ये कार बेस्ट है अभी तक, जितना भी इसने मेरा साथ दिया, बहुत साथ दिया है। और आपने सर्विसिंग आप कहाँ करा, सर्विस सेंटर पे या कोई लोकल मैकेनिक आपके पास में? मैं सर्विस सेंटर हमेशा जो शोरूम होता है वहीं कराता हूँ, मैं बाहर किसी लोकल से नहीं कराता हूँ, क्योंकि अगर शोरूम में इनकेस कोई दिक्कत होगी तो हमारे पास प्रूफ रहता है, उनके कैमरे रहते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया कि नहीं किया। और सर्विसिंग का कॉस्ट कितना आता है? पहले तो फ्री वाली सर्विसिंग होती थी, अब जब आपके पैसे लगने लगे तो? मारुति की गाड़ी में जो भी कोई नई गाड़ी लेगा, शुरू की 3 या 4 सर्विस जैसे कंपनी देती है वो फ्री रहती है। फ्री इंश्योरेंस मतलब आपको लेबर चार्ज नहीं पड़ेगा, बट आपको जो मोबाइल का पैसा है वो तो देना पड़ेगा। बट जब पेड सर्विस आती है तो ये सबसे बेस्ट गाड़ी है, जो आपका 3 से साढ़े 3 हज़ार में ये अपना आपका सर्विस सेंटर में हो जाती है। तो जैसा कि नवीन बता रहे हैं कि इनका 3 से साढ़े 3 हज़ार तक खर्चा आता है और सर्विस सेंटर पे। और नवीन ने एक बात बोली कि आपको सर्विस सेंटर पे ही सर्विस करानी चाहिए, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं वो, कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी गारंटी वारंटी उनके पास होती है। लोकल मैकेनिक पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो नवीन, कोई फ़नी स्टोरी है आपको इस कार के साथ? मैंने सुना है कि आप अपने एक दोस्त इतनी तेज़ इसे चला रहे थे कि एक दोस्त ने बोला कि भाई मेरे पथरी का ऑपरेशन इसी कार में कर दोगे क्या? बताओ क्या एक्चुअली ये स्टोरी थोड़ा सा आपको पूरा पता नहीं है। उसका कारण ये है कि एक बच्चे को, मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, उसको पथरी थी। तो उसको पथरी थी, डॉक्टर ने एडवाइस किया था अगर 1 महीने तक पथरी नहीं निकली तो आपका ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन करके निकालेंगे। तो उसके मैंने ये सोचा कि अगर उसका ऑपरेशन होगा तो वो खेल कैसे पाएगा मेरे साथ। तो मैंने उसका ऑपरेशन के पैसे भी बचाए, ऑपरेशन करने से बचाया। मैंने उसे पहाड़ में लेके गया और उसको इतने चक्कर घुमाए कि वो आज अगले दिन उसकी पथरी उसके पेट से निकल गई थी। देखो ये ना नवीन का इलाज है, आप लोग प्लीज़ मत ट्राई करिएगा। ये केवल नवीन का इलाज है और नवीन ने अपने दोस्त के ऊपर अप्लाई किया। आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। अब हम आपके कार के अंदर चलते हैं, कार के अंदर की सारी सेटिंग देखेंगे। और नवीन ऐसे लोगों में से हैं जो कार को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सजा के रखते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको बोलते हैं ना कि एकदम मतलब अपने जो इसका अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं अपनी कार को। तो हम आप कार के अंदर ले चलते हैं आपको। तो अभी हम कार के अंदर हैं और एक मिथ मैं आपको यहाँ पे, वो जो मिथ था उसे तोड़ना चाहूँगा कि ऑल्टो 800 में स्पेस नहीं है। तो ये मेरी तरफ से, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये झूठ है। मैं पीछे बैठा हूँ, 6 फीट मेरी हाइट है, मुझे इतना सारा हेडरूम और मेरा पैर कहीं पे भी सीट के टच में नहीं है और प्रॉपर मैं बैठा हूँ, आप देख सकते हैं। तो 4 लोग इस कार में बहुत आराम से बैठ जाएंगे। हम 4 लोग बैठे भी हुए हैं, दो लोग आगे हैं और 2 लोग पीछे हैं। तो मारुति ने इतनी छोटी कार में भी इतना स्पेस बनाया है और 5'10", 5'7", 5'8" हाइट वाले 3 बंदे पीछे आराम से बैठ सकते हैं और आगे वाला बंदा भी बहुत आराम से कंफर्ट हो गए इस कार को ड्राइव कर सकता है। तो मैं नवीन से एक और प्रश्न पूछूंगा जो सबसे ज़रूरी प्रश्न है कि नवीन, कार का माइलेज क्या है? आपने इस कार से कितना माइलेज निकाला है? सिटी में माइलेज क्या है और आप हाईवे पे जाते हैं तो कितना कार आपका माइलेज देती है? ऐसा है सर, जब मैं हाईवे रोड में निकलता हूँ, जैसे मैं दिल्ली गया था अभी लास्ट टाइम, तो इसने 22 का एवरेज दिया। अच्छा। और मैं जैसे डेली अप डाउन ऑफिस चले जाता हूँ या कहीं वैसे चले गया लोकल में, गाँव हमारा जो नेपाली फॉर्म में गाँव है उधर को जाता हूँ, अगर चलेगा तो 18 या 20 तो ये नॉर्मली दे देता है। एवरेज के मामले में बहुत अच्छी गाड़ी है सर। एवरेज के मामले में मैं बोलना चाहूँगा अगर किसी को लेनी है तो अल्टो 800 ही ले, अगर किसी को एवरेज देखना है। बाकी तो सर, तो नवीन अपनी कार से हाईवे पे 22 का माइलेज ले रहे हैं और सिटी में इनका 18 से 19 तक का माइलेज है, जो कि बहुत अच्छा है। 4 लोग अगर इस कार में चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। नवीन, आपने कार को बहुत सजा रखा है, जैसा मैंने आपको फ्रेम में बताया, पहले वीडियो में बताया कि नवीन अपनी कार को बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हैं। अब नवीन के जो शब्द थे वो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, कि नवीन ने जो मुझे बताया था कि बहुत प्यार, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड जैसे हम रखते हैं वैसे ही अपने कार को रखते हैं। और नवीन ने आफ्टर मार्केट इसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह
इतना बढ़िया लगवा रखा है कि मुझे लग रहा है कि ये कंपनी फिटेड है। तो हम आपके इनके म्यूज़िक सिस्टम को भी दिखाते हैं और नवीन से जानेंगे कि ये कितना का लगवाया इन्होंने और क्या है इनका। नवीन, आपने ये म्यूजिक सिस्टम कहाँ से लगवाया, कितने का लगवाया, क्यों लगवाया? म्यूजिक सिस्टम हमने देहरादून से लगाया है, राजपुर रोड से। और ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे ये कमी ना लगे कि लोगों की i20 में ये म्यूजिक सिस्टम है, क्रेटा में ये म्यूजिक सिस्टम है, या बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और या कोई दूसरा जो बंदा मेरे साथ जाए वो ये ना बोले कि आपकी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम नहीं है। हाँ। या उतना मज़ेदार नहीं है। 10,000 रुपये में मैं सच बताऊं कि आफ्टर मार्केट इतना बढ़िया काम, इतना फिनिश वाला काम मैंने नहीं देखा है। और सच में किसी की ऑल्टो में, जो मेरे आसपास के मेरे दोस्तों के पास है, उन्होंने इतना अच्छा नहीं कराया। तो नवीन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरी कार ऑल्टो है, छोटी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसमें बहुत सारे फंक्शन जो नई कंपनी दे रही है तो मैं उसको ना लगाऊं। और सच में ये अगर मारुति कंपनी अगर ये वीडियो देखेगी तो सच में ये सिस्टम लगा के देगी अपने कार ख़रीदने वालों को। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये फिनिश इतना अच्छा लगा है कि बहुत अच्छा है। आप बाद में हम अपने डिस्क्रिप्शन में उस दुकान का भी नाम दे देंगे जहाँ से नवीन ने लगाया है। तो नवीन, आपने बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें लगवा रखी है, मुझे लगता है आप काफ़ी शौकीन हैं। तो आप ये एक्चुअली लोग डॉग लवर होते हैं, कोई हर चीज़ का लवर होता है। हाँ। मैं सबसे पहले तो फुटबॉल लवर हूँ। हाँ। ये बात आप लोग मैं बता रहा हूँ, मुझसे ये गलती हुई। ये हमारे जो यहाँ श्यामपुर और ऋषिकेश के मेसी हैं, और आपको पता है कि हाल ही में अभी वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता, तो इन्होंने पूरे अपने स्टाफ को बम्पर पार्टी दी थी। बहुत बड़े होटल में हमें ले गए थे और हमें इन्होंने बहुत अच्छी पार्टी दी थी। और इन्होंने ये अपने बालों का मुंडन भी कराया था कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीते। तो नवीन, एक और मेरा प्रश्न है कि आपने इस कार को लगातार कितने किलोमीटर तक चलाया है, या फिर कितने घंटे आपने कार में लगातार ड्राइव किया है? सर मैंने ये लगातार जो हाईएस्ट है मेरा, ये मैंने गांव साइड गया था सर। मैं लगातार मैंने 8 घंटे चलाया था, 280-290 किलोमीटर था। और ये उत्तरकाशी से आगे एक गांव पड़ता है, उधर गया था मैं अपने दोस्त की शादी में, ठीक है। तो मुझे मतलब ये लगा इस गाड़ी में, मतलब बीच में 10-15 मिनट चाय चुई पीने के लिए रुके थे हम। बाकी इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई मतलब शिकायत नहीं हुई। और ठंडियों का मौसम था, ना गाड़ी ने कुछ वैसा लिया कि, जैसे नवीन ने बताया कि वो 280-250 किलोमीटर गए, लेकिन उन्होंने बताया टाइम कि 6 से 8 घंटे लगे। आप अगर पहाड़ों के रहने वाले हैं, आपका गांव पहाड़ों में है, तो आपको पता होगा कि पहाड़ों में जो कार की जो किसी भी जो व्हीकल्स की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, उसमें टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सिंगल रोड होते हैं, पतले रोड होते हैं। तो 250 से लेकर 300 किलोमीटर चलने में भी 6 से लेकर 8 घंटे आराम से लग जाते हैं। अच्छा नवीन, आपसे मैं एक और प्रश्न पूछूंगा कि आपको इस कार में कोई तो कमी लगी होगी कि आपको ये थोड़ा और मिलता तो आपको और अच्छा लगता, कुछ थोड़ा कमी रह गई हो मारुति कंपनी की तरफ से? वैसे सर मैं अगर इसमें इस ऐसी गाड़ी में भी कमी ढूंढना चाहूँ तो मुझसे जैसे मेरे दिखा दो। हाँ, वो कमी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसमें कमी ढूंढे तो ये आप तो आपके अंदर कमी है। अगर आप इसके अंदर कमी निकालोगे तो आपके अंदर कमी है, क्योंकि ये ऐसी गाड़ी है जो आपको किसी भी हर चीज़ से संतुष्ट कर रही है, ठीक है। पर अगर फिर भी मैं अपने कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँ, क्या नहीं है, तो एक मुझे जैसे मैं मेरी गाड़ी में चलते चलते मैं क्या हूँ, ड्राइव के साथ खाना भी खाने लगता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है। मैं एक 1 हैंड ड्राइव करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कहाँ पर बोतल रखूँ, कहाँ पर कुछ रखूँ। तो यहाँ पर एक स्टैंड होना चाहिए, बोतल स्टैंड, और ताकि मैं अपना रख के अपना खाते रहूँ। हाँ, पानी को रखने की जगह बोतल होल्डर होने चाहिए, और वो आप आजकल आफ्टर मार्केट भी होते हैं, तो आप नवीन बीच में लगवा सकते हैं। लेकिन इनका एक इशारा है डोर पे, तो हम आपको दिखाएंगे कि डोर पे मारुति ने कोई बोतल हैंडल नहीं दिया है, थोड़ा सा स्पेस डोर में कम दिया है। लेकिन आगे हम उम्मीद करते हैं कि मारुति आगे ये थोड़े सुधार करेगी थोड़ा, और इसमें इस तरह की स्पेस को बनाएगी। एक और बात, जिस तरह से कार कंपनियां अपनी कार की प्राइस बढ़ा रही हैं, तो अभी मेरी नवीन से बात हो रही थी, तो नवीन ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मारुति भी अपने कंपनी इतना दाम बढ़ा दे कि आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाए। नवीन, ऐसा ही आप सोचते हैं कि ज़्यादा महंगी ना हो? सर मैं ये बोलना चाहूँगा, जिस प्रकार मैंने ये गाड़ी खरीदी है, क्योंकि मेरा बजट ये था, तो मैं ये गाड़ी खरीद पाया हूँ और आज मैं ईजिली से चला रहा हूँ। और लोग भी देखते हैं तो लोग भी सोचते हैं कि ऐसी गाड़ी खरीदे, बट वो लोगों की उम्मीद ना टूट पाए, ताकि कहीं आप कंपनी इसके रेट बढ़ा दे और ये लोग गाड़ी खरीद ना पाए। तो कंपनी वालों से मेरी यही वो रिक्वेस्ट है कि इसके रेट ना बढ़ाएं। और दूसरा, आजकल लोग कंपनी वाले गाड़ी भी बंद कर रहे हैं, वो गाड़ी बंद ना करें। अल्टो चलते रहे। मॉडल अल्टो 800 बंद ना हो, इनकी एक रिक्वेस्ट है मारुति कंपनी से।
और मारुति कंपनी की जो सबसे बिकने वाली कार है तो क्यों बंद करेगी। और बाकी जो दाम आजकल कार के कंपनी के बढ़ रहे हैं तो वह ना बढ़े। और अगर ईवी व्हीकल में मारुति भी आ रही है तो प्लीज़ वो ऑल्टो 800 को भी ईवी में कन्वर्ट करे और हाइब्रिड इंजन बनाए ताकि दोनों से चल सके कार। एक और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए और सारे आगे भी बनाएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए। और नवीन गढ़वाली में आपको रिक्वेस्ट करेंगे सारे हमारे गढ़वाली भाई बहनों से कि इनकी रिक्वेस्ट को माने। दगड़ियों मैं गढ़वाली में ये बोलना चाहता हूँ छे कि हमारो ये जो चैनल बनाया सर ने ये कुछ सब्सक्राइब करे, लाइक करे, फॉलो करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि और भी नए नए गाड़ी के बारे में जानकारी दे सके आपसे। ठीक है, नमस्कार दगड़ियों। थैंक यू सो मच, थैंक यू।